फ्रेंड्स आपण समस्त को मो ओडिया यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। तो फ्रेंड्स आपण माने म्यूचुअल फंड रा ना सुनी थी। जदि आपण माने म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करे पे चाहउछथि तार ऑलरेडी तार वीडियो मो चैनल रे अछि। आपण माने देखिना जानि पे म्यूचुअल फंड कोन एवं आपण माने किपरि भाबरे इन्वेस्टमेंट करिवे। तो आज रो वीडियो रे म आपण माने कहबी एसआईपी कोन, एसआईपी केमिति काम करे एवं आपण माने एसआईपी रो लाभ क्षति कोन, किपरि भाबरे आपण माने एसआईपी रे इन्वेस्टमेंट करी। तो फ्रेंड्स जदि आपण माने मो चैनल रे नुवा तो चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब कर दे एवं शेयर करंतु। तो फ्रेंड्स आपण माने जानि थिबे जेंति हला आरडी हला, जेंति बैंक डिपॉजिट हला, सेमति हला आपण गोटे एसआईपी गोट रहउची। तो आज काली आपण माने जहा को दिखे से माने एसआईपी रे इन्वेस्टमेंट करथि किबा म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट कर। तो जदि आपण माने चाहउचंती एसआईपी किबा म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करिया पे ता पूर्व आपण माने जानि रखंतु एसआईपी कोन एवं म्यूचुअल फंड कोन। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करिया रो दुईटा तरीका हला। गोटे हला आपनकर एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आ गोटे हला आपनकर लंप सम किबा वन टाइम इन्वेस्ट। तो आज रो वीडियो रे म आपण माने कहिबी एसआईपी कोन, एसआईपी केमिति काम करे, एसआईपी रा लाभ क्षति केमिति जानिबे, एनएबी कोन, एसआईपी रे निवेश करियार फायदा कोन। तो फर्स्ट हला एसआईपी कोन। एसआईपी आपण माने नॉर्मली जानथिए ता को होची सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जाके होची गोटे म्यूचुअल फंड रे गोटे निवेश करियार गोटे होची प्रक्रिया, जहा थ्रू रे आपण कोन होची गोटे पूर्वरु आपण गोटे इन्वेस्टमेंट प्लान सेट करन जेंति प्रति मास रे 1000 टका किबा 500 टका आपण माने प्रति मास को हो, 3 मास को हो किबा सप्ताह को आपण गोटे रेगुलर इंटरवल रे आपण गोटे सर्टेन अमाउंट को गोटे आपण माने डिपॉजिट करछन म्यूचुअल फंड रे। जेंति आपण रिकरिंग डिपॉजिट हला बैंक रे, सेहि परि आपण एसआईपी होची गोटे रिकरिंग डिपॉजिट टाइप रे, जोथरे आपण बैंक रो ऑटो डेबिट हितै किबा आपण माने मैनुअली पेमेंट करि परिबे। पेमेंट हला परे आपण माने जो म्यूचुअल फंड रो जो स्कीम रे आपण माने निवेश करिया को चाहउछन से स्कीम रे से पैसा डिपॉजिट हेबो। सेठो डिपॉजिट हला परे सेही डेट रे जो एनएबी प्राइस अछि, नेट एसेट वैल्यू, सेही प्राइस हिसाब रे आपण मानक ती यूनिट हला आपण सेती यूनिट दे दिया जिवो। तो आपण माने जो इन्वेस्टमेंट करे 1000 टका कि 500 टका जते पैसा आपण माने इन्वेस्टमेंट करे प्रति मास रे किबा 3 मास रे, तो जो डेट रे आपण माने अकाउंट रो पैसा कटियो सेही डेट रो एनएबी प्राइस ऊपर आपण केतेटा यूनिट मिले ता आपनकर डिपेंड करता होची। तो आपण माने जतले एसआईपी रे इन्वेस्टमेंट करूछनी प्रति मास रे जतले आपण माने पैसा दोछंती प्रति मास रे आपण किछि एडिशनल यूनिट अलॉट करा जायथाय। जो यूनिट आपण मानकर जो पूर्व यूनिट अछि ता सहित आपनकर मिस जायथाय। तो सब बेले ध्यान रखंतु आपण माने जतले म्यूचुअल फंड रे पैसा दोछंती सब बेले आपनके यूनिट ही अलॉट हेता। जदि आपनकर मार्केट रे एनएबी रो वैल्यू अधिक अछि ताले आपन कम यूनिट मिलियो एवं जदि एनएबी रो वैल्यू आपनकर कम अछि ताले आपनको अधिक यूनिट मिलियो। तो सब बेले आपण मानकर जो यूनिट थाय आपनकर फिक्स थाय। मानि नांदे ए मास रे 1000 टका देले आपण मानकर जति यूनिट मिला से यूनिट आपनकर फिक्स रहयो। तार यूनिट रो जो प्राइस ता अछि अप डाउन सब बेले हेता। तो जे पर्यंत आपण माने कोनसी यूनिट किनि नांत किबा बिकि नांत से पर्यंत आपनकर यूनिट फिक्स रहइबो। जदि आपनकर यूनिट रो प्राइस टी आपनकर एनएबी प्राइस टी जदि कम हला ताले आपनको लॉस हबो, जदि अधिक हला आपनकर प्रॉफिट हबो। तो चलो तो फर्स्ट आपको देखै दउची एनएबी कोन, नेट एसेट वैल्यू। तो कोनसी म्यूचुअल फंड रो कोनसी गोटे स्कीम रो जदि आपण माने कहबे एनएबी कोन बेली से जो म्यूचुअल फंड स्कीम रो सेही दिन जो मार्केट प्राइस हिसाब तार टोटल वैल्यू को नेट एसेट वैल्यू कहा जाय। तो जदि आपण माने देखिए नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट माने प्रति यूनिट पिछा नेट एसेट वैल्यू केते, तो सेही दिन रो स्कीम गुडी रो बाजार मूल्य बाई टोटल यूनिट जहा तांग पाखरे अछि से स्कीम रे ताको जदि डिवाइड कर दे आपण माने सेही दिन रो प्रति यूनिट रे आपण माने एनएबी प्राइस पाई परिबे। आपण माने देखि पारे एनएबी पर शेयर कंपनी द्वारा धार्य होइते शेयर रो मोट मूल्य बाई मोट अंशर परिमाण किबा मोट जतिकी यूनिट अछि बाई डिवाइडेड बाई सेतिकी यूनिट हेला आपण मानकर नेट एनएबी पर शेयर आपको मिल जियो। तो एनएबी आपनकर प्रति दिन चेंज हेताय। जो दिन आपनकर मार्केट ओपन हेताय जेंति हला आपन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हेताय सेही दिन आपण मानकर एनएबी प्राइस आपण मानकर चेंज हेताय। तो आपण माने जो एसआईपी हो कि आपण माने जो म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करछनी कि आपण माने सेलिंग करछनी सब बेले आपण मानकर एनएबी प्राइस ऊपर सेटा आपण डिपेंड हे। एनएबी वैल्यू को दिन जदि मार्केट चली जे सेही दिन रो मार्केट एंड होला परे ता परे आपनकर एनएबी वैल्यू कैलकुलेट करा जाय। तो चलंतु बर्तमान म आपन गोटे एग्जांपल दोची आपण माने देखो केमति कोन आपनकर एनएबी वैल्यू कैलकुलेट हेता, केमति कोन आपनकर एनएबी वैल्यू बढ़ी थाय कि केबे कमी थाय। तो देखो एठी म आपन गोटे म्यूचुअल फंड देखुची आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसए इक्विटी फंड। एटा गोटे होची म्यूचुअल फंड स्कीम गोटे। तो स्कीम रे आपण माने देखु दे तळे एठी आपण देखंतु एनएबी 10 मई 2024 रे आपनकर एनएबी जो प्राइस अछि 35 टका 53 पैसा अछि। एठी जो माउस कर्सर मु रखि आपण माने देखि परते एनएबी 12 टका 64 पैसा 11 मई 2021। तो आपण माने देखु दे एनएबी रो वैल्यू टा प्रति दिन आपनकर बढ़ी बढ़ी के जाउची। देखो एठी मु बढ़ौची ऊपर ऊपर नउची ग्राफ रो आपण देखंतु एनएबी वैल्यू प्रति दिन बढ़ी बढ़ी के जाउची। जेतोळ आपनकर मार्केट प्लस रे थाउची आपनकर एनएबी बढ़ी थाउ, जेतोळ आपनकर मार्केट कम थाउची आपनकर एनएबी प्राइस टी कम थाउची। तो आपण माने कहबे एनएबी प्राइस टा बढ़ुची कमुची केमति कमुची। तो आपण माने जेतोळे म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करूछंती से जे आपण माने जो पैसा नउची से किछि शेयर रे इन्वेस्टमेंट करि थाउ। आपण माने देखि पारते ए जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसओ फंड अछि तो एठी आपण गोटे होल्डिंग देखिते टोटल अछि 42 नंबर अछि।
तो से टोटाल 42 टा कंपनी रे से वर्तमान इन्वेस्टमेंट करूची। आपण माने देखिपाते एसबीआई से 10% इन्वेस्टमेंट करची, ओएनजीसी से 7% इन्वेस्टमेंट करची। तो एई सब शेयर गुडा रे से इन्वेस्टमेंट करी। तो आपण जो पैसा दोछन से डायरेक्ट ए शेयर गुडा रे इन्वेस्टमेंट करी थाउ। तो एठी मो एसबीआई अछि। तो एसबीआई रो सब बेले तार जो शेयर प्राइस तो सब बेले गोटे प्राइस न थाउ ना, प्रतिदिन एसबीआई रो शेयर प्राइस चेंज हो जाउछ। सेही परिका एठी जो 42 टा स्टॉक अछि सब दिन से शेयर गुडा रो प्राइस चेंज हो जाउछ। एसबीआई देखो लास्ट ईयर रे आपण देखंतु, जदि आपण देखुते लास्ट गोटे वर्ष आपण एसबीआई रे एनएबी प्राइस होला 581 टका। आजिर डेट रे तार एनएबी प्राइस अछि 817 टका, लगभग 300 टका एठी बढ़ी जाइछ। सेही परिका अन्य जदि आपण माने कोनसे प्रकार स्टॉक देखुछंती, प्रति स्टॉक रो एनएबी प्राइस बढ़ी थाउ। जदि ता होल्डिंग रे जेति सब शेयर अछि, जदि नेट तार वैल्यू प्लस होउची ताले आपनकर एनएबी वैल्यू प्लस हबो। जदि नेट तार शेयर वैल्यू माइनस होउची ताले आपनकर जो एनएबी वैल्यू माइनस हबो। तो एई परिका आपण मानकर प्रतिदिन एनएबी प्राइस मार्केट वैल्यू सहित अप डाउन होइते। तो आपण माने एथु जानि परते एनएबी प्राइस टी केमिति बदलची एवं कोन कारण जोगु प्रतिदिन सेटा बदली थाउ। तो चलंत वर्तमान आपण माने कहिबी म्यूचुअल फंड रे लाभ क्षति आपण माने किपरि भाबरे हिसाब करिवे। तो एठी देखन आपण गोटे एग्जांपल तो देखौची, गोटे जनवरी टू डिसेंबर मु एठी इन्वेस्टमेंट करची। प्रति मास रे मु 1000 टका लागि देखि इन्वेस्टमेंट करू। तो एठी मानि न तो मु जो दिन 1000 टका इन्वेस्टमेंट कले जनवरी 10 तारिख रे मान तो इन्वेस्टमेंट करथिली, सेना एनएबी प्राइस वाला 20 थिला। तो आपण यूनिट केतरा मिलियो, तो 1000 बाय 20 हेले आपण टोटलिटी मिलियो 50 यूनिट। से परिका फेब्रुआरी आपण एनएबी प्राइस हला 25 टका हला, आपण एठी मिला 20 टा। मार्च रे आपण 19 टका हला, आपण एठी 52.63 यूनिट आपण मिला। तो सेही परिका जनवरी टू डिसेंबर जे मेडी इन्वेस्टमेंट कले 1000 टका, तो प्रति मास रे म एनएबी प्राइस चेंज मते मिला। एठी मोर प्रति मास रे एनएबी हिसाब रे मते एठी यूनिट मते एठी दिया गला। तो मो टोटल इन्वेस्टमेंट करली 12 मास रे 12000 टका एवं मते टोटल यूनिट मिला 487.46 यूनिट मते एठी टोटल मिलिला। जदि आपण माने प्रति यूनिट रो जदि आपण माने वैल्यू काढे पे जाउछ, आपण 24 टका 62 पैसा प्रति यूनिट रे आपनको वैल्यू एठी मिलचे। जेतलो आपनकर एनएबी वैल्यू कम होइताउ, तो सेतलो आपनकर कोन होइताउ। तो एठी देखो एठी टोटल इन्वेस्टमेंट हला 12000 टका, यूनिट हला 487। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हला 24 टका 62 पैसा। तो एठी देखो मानि नंद गोटे दिन रे एनएबी प्राइस कम हला। एठी एनएबी प्राइस हला 22 टका हला। तो हमर जो एवरेज जो हम किनी थले एनएबी प्राइस हला 24 टका 62 पैसा। तो हमर एठी टोटल इन्वेस्टमेंट 12000 टका मु एठी किछि इन्वेस्टमेंट करि नै। मानियो सेही दिन जदि आपण माने करंट वैल्यू चेक कर, तो टोटल एनएबी हला 427 टका 46 पैसा। करंट एनएबी हला आपण 22 टका। जदि आपण टोटल मल्टीप्लाई करथि आपण हला 10726 टका। आपण एठी केते पैसा इन्वेस्टमेंट करछन, आपण इन्वेस्टमेंट हला 12000 टका। तो आपण एठी टोटल केते लॉस होउची, आपण एठी 1276 टका आपण एठी लॉस हो। तो टोटल आपण मानकर आजिर डेट रो वैल्यू होउची आपण केते 10726। तो सेही परि मानि नंद आ गोटे डेट रे आपण एनएबी प्राइस बढ़ी जायछि। मानंद एनएबी प्राइस हमर हेला 30 टका हेला, आपनकर एवरेज एनएबी प्राइस हेला 24 टका 62 पैसा। टोटल इन्वेस्टमेंट से 12000 रहले। तो एठी आपनकर करंट वैल्यू केते हो 14624 टका। जदि आपण मन 487 यूनिट इनटू 30 टका मल्टीप्लाई करछन, ताले आपनकर 14624 टका आपनकर होची। तो एई केस रे आपनको प्रॉफिट होची। प्रॉफिट केते टका आपन होची 2624 टका आपनको प्रॉफिट होची। तो आपनकर टोटल इन्वेस्टमेंट हला 12000, आपनकर वर्तमान वैल्यू हेला सेटा 14000 केते टका आपनकर एटा वैल्यू हेला। तो एई परिका आपण माने जेतलो एनएबी प्राइस बढ़ी थाउ एवं कमी थाउ, आपण मानकर प्रॉफिट एवं लॉस एई परि भाबरे आपनकर कैलकुलेट हि थाउ। तो चलो मु वर्तमान आपण आ गुड एग्जांपल देखौछि। देखो एटा गोटे मिरायास म्यूचुअल फंड अछि, सेत्र मु टोटल इन्वेस्टमेंट करछि 1,02,000 टका मु इन्वेस्टमेंट करछि एवं आजिका डेट रे मोर वैल्यू होछि 1,77,000 टका। आपण एटी देखि पारजे रिटर्न होला 75,000। तो ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करछि मात्र 5 वर्ष रे मते एटी 75,000 टका प्रॉफिट मिली थाउ। आपण एटी बिलीव करि पार नथि अन्य कोनोसी स्कीम रे आपण इन्वेस्टमेंट करन, आपण कोनोसी स्कीम रे भी एतिकी पैसा आपण एटी हे प्रॉफिट देबे। जेमते आरडी हला, एफडी हला, किबा आपण माने बैंक रे कोनोसी सेविंग अकाउंट पैसा रखन, आपण केबे एलआईसी करन, आपण एतिकी इंटरेस्ट केही भी देबे। आपण माने देखि पार आपण आउते फेक बेल, तो आपण माने देखु देखि दियो। आपण माने जेंति कहू गोटे करंट एनएबी, तो आपण माने देखिबे जे वर्तमान जो एनएबी वैल्यू होजे 146 टका 651 पैसा। मोर जो एवरेज एनएबी प्राइस केते होचे 84 टका 35 पैसा। चलन आपण देखौची, जदि आपण माने तळु कोठी आछंती, आपण माने जेतलो 1000 टका इन्वेस्टमेंट करछन, आपन सेही रेट जेति टका आपनकर एनएबी अछि सेही एनएबी हिसाब रे आपन गोटी यूनिट अलॉट हेताय। तळु आसला परे आपण माने देखि परजे, देखो एटी 12 नवंबर 2018 एटी मु इन्वेस्टमेंट कली। तो फास्ट मु कोन कली 1000 टका लेके इन्वेस्टमेंट कली। सेही दिन जो एनएबी प्राइस तला आपण देखि परजे 50 टका 75 पैसा मोर एटी एनएबी प्राइस तला। तो 1000 टका जेतलो मु इन्वेस्टमेंट कली सेही दिन हिसाब रे मते एटी मिलितला 19.703 यूनिट मते एटी मिलितला। ता पर मास रे मु इन्वेस्टमेंट जेतलो कली मु से 1000 टका इन्वेस्टमेंट कली, ता पर मास रे आपण माने देखि परते एनएबी प्राइस एटी कमी गला 50.298। एटी मते मिला 19.882। ता पर मास रे आपण माने देखि परते 52 टका हैला, ता पर मास रे 51 टका, ता पर 54 टका 56 टका 54 टका। तो एई परिका प्रति मास रे आपण मानकर एनएबी प्राइस बढ़ी थाए एवं कम होई थाए। सेही हिसाब रे आपण यूनिट आपण माने देखि परते एटी मोर यूनिट भी कम बेसी हेता होछि।
तो यहीपर आप म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जो दिन इन्वेस्टमेंट कर दिन मार्केट प्राइस हिसाब से आप यूनिट अलॉट होता है आपन जो एवरेज एनईबी प्राइस टू जदी आपनकर मार्केट प्राइस अधिक होता है आपन लाभ होता है एवं आपनकर एवरेज यूनिट प्राइस टू जदी मार्केट प्राइस आपन कम हुए ताला आपन लॉस है। तो चलन वर्तमान आपन मन कहू जदी आपन माने एसआईपी रे इन्वेस्टमेंट करन आपन को फायदा कोन। तो फर्स्ट जदी आपन माने एसआईपी रे इन्वेस्टमेंट करिया पे चाहउछंती आपन को गोटे बल्क अमाउंट आपन दरकार पड़े जे आपन मेंचाट 10,000 15 की 20,000 आपन एमती किछि टंका दरकार नै आपन सबटु कम 100 टंका डर भी आपन माने एसआईपी स्टार्ट करि परिबे। तो अन्य जो इन्वेस्टमेंट अच्छी जेन आरडी है एफडी है कि एलआईसी है तुलन में ये एसआईपी हो कि म्यूचुअल फंड आपको ताठू अधिक रिटर्न मिल। तो ये टंकार हाराहारी मूल्य होता है जमी आपको कहली। तो प्रति मासरे जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रति मासरे जो आपंकर यूनिट आड हम यूनिट गुड़ा टोटाल मिसी टोटाल इन्वेस्टमेंट पाई टोटाल यूनिट है प्रति मासरे गोटे एवरेज यूनिट प्राइस आपको आसी। तो आपड़ी एसआईपी लंग टर्म इन्वेस्टमेंट कर अधिक प्रॉफिट मिल। तो म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करबा आपको मार्केट रे कोन प्रकार नॉलेज दरकार नै आपन खाली फास्ट आपन गोटे फंड चूज करर अछि से फंड चूज करकिना सेथरे आपन इन्वेस्टमेंट करर अछि आपन किछ देखियार नै से सब ताको मैनेज करे पे ऑलरेडी प्रोफेशनल लोक अछन ताको से माने मैनेजमेंट करूछन। तो जेकोनसी समय आपन जदी एसआईपी करूछन आपन तार अमाउंट को मॉडिफाई करि परिबे आपन तार यूनिट को विथड्रॉ करि परिबे आपन जो चाहिबे ताको कैंसिल करि परिबे। तो सेति पे आपन कोन प्रकार रेस्ट्रिक्शन नै म्यूचुअल फंड रे आपन केते बेल भी इन्वेस्टमेंट करिवे एवं आपन माने केते बेल भी विथड्रॉ करि परिबे। तो ये आपन अकाउंट ऑटोमेटिक प्रति मास रे कट जे आपन मैनुअल पे करिया किसी आवश्यक नै कि आपन टेंशन आबार किसी दरकार नै। एठी जदी आपन मन लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करछन जदी जेमदी हला आपन छोटो पिला अछन तांकर बाहागर पई हो कि आपन माने तांकर स्टडी पई आपन माने फ्यूचर पे पैसा रखे चाहन तला आपन एसआईपी सब बेस्ट है आपन धीरे धीरे करी अल्प अल्प पैसा डिपॉजिट करिकना आपन माने लॉन्ग टर्म पे तांकर पढ़ा पढ़ी टाइम हो कि तांकर मैरिज टाइम पे आपन गोटे बड़ा अमाउंट रो पैसा आपन माने एकाडी करि पारि। तो एथरे बंदे आपन रिस्क बहुत कम थाउ कारण इतने बहुत प्रकार स्टॉक रे इन्वेस्टमेंट कर जदी गोटे स्टॉक रे आपन लॉस हो तो अन्य स्टॉक गुडाक जदी प्रॉफिट जाती आपन जो लॉस ता मिनिमाइज हो। तो इतरे आपन रिस्क टी बहुत कम था। तो फ्रेंड्स ये हला आपन एसआईपी कोन से सब विषय में आपन मन कहितले जदी आपन माने एसआईपी रे किबा म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करिया पे चाहउछथि तो सबटा आपन बेस्ट आपला ग्रो आपन माने ग्रो रे किपरि भाबरे अकाउंट खोलिए किपरि भाबरे निवेश करिए एवं म्यूचुअल फंड कोन ए सब वीडियो आपन मन चैनल को जाय किना सेथरे अछि प्लेलिस्ट गोटे अछि आपन माने देखबो जे म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट से प्लेलिस्ट की गला परे तापर क्लिक कले आपन मानको म्यूचुअल फंड रिलेटेड सब तक वीडियो आपन गडी मिल जिवो आपन मान ताको देखि किरा जानि परिबे। तो आशा करू जे आज वीडियो आपन मानको भलो लागिते जदि आज वीडियो आपन मानको भलो लागिते चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु पुनी भेटाबो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।